हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री राम साइंस। दोस्तों, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं जंपिंग जीन्स के बारे में। जी हाँ, ऐसे कुछ जीन्स जो विद इन अ जीनोम अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। साथ ही ऐसे कुछ जीन जो डिफरेंट जीनोम में भी एंट्री करके वहां पर अपनी लोकेशन सिक्योर कर सकते हैं। ऐसे जीन्स को दोस्तों जंपिंग जीन्स कहा जाता है, जिनके बारे में डिस्कवरी जो थ्योरी जो थी वो हमारे पास 1950s में से है। पर दोस्तों, पहली बार साइंटिस्ट ने इन जंपिंग जीन्स को ऑब्जर्व किया है, उनको लाइव विजुअल देखा है और यहाँ पे जो जीन्स की जंपिंग हुई है उस पूरे प्रोसेस को मॉनिटर करके ये बात कंफर्म हो गई है कि जीन्स जो है वो अपनी लोकेशन विद इन अ जीनोम भी चेंज कर सकते हैं और साथ ही एक जीनोम से दूसरे जीनोम में शिफ्ट भी हो सकते हैं। यानी एक डोमेन ऑफ ऑर्गेनिज्म से वो दूसरे डोमेन ऑफ ऑर्गेनिज्म में भी शिफ्ट हो सकते हैं। दोस्तों, ये जो जीन की जो जंपिंग एबिलिटी है, जो इसकी स्ट्रेंथ है कि वो एक दूसरे जीनोम में भी एंटर कर सकता है, इससे हमें इवोल्यूशन के बारे में पता चलेगा। क्योंकि दोस्तों, जो इवोल्यूशन जो हुआ है चार्ल्स डार्विन की थ्योरी के हिसाब से, इवोल्यूशन में हमने बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से जीन्स लिए हैं। जैसे हमारी आंखों की जो एबिलिटी है देखने की, तो ये माना जाता है कि जो हम लोग कलर्स देख सकते हैं, जो ब्यूटीफुल कलर्स देख सकते हैं, ये जो जीन्स है ये हम लोगों ने पर्टिकुलर बैक्टीरिया से एक्वायर किए थे। और इसी के बेसिस पर दोस्तों जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, जो हमने देखा है कि जो एमडीआर टीबी जैसे जो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, कि एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया ने अगर किसी ड्रग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस एक्वायर कर लिया तो वो जो जीन है वो बैक्टीरिया उस जीन को अपने सारे कम्युनिटी के साथ साथ ही जो डिफरेंट डोमेन के ऑर्गेनिज्म है उनके साथ भी शेयर करता है, जिसके वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ड्रग रेजिस्टेंट एबिलिटी डेवलप होती है। साथ ही यही जंपिंग जीन्स है, ये भी हमें कैंसर के बारे में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसे ये बढ़ाएंगे कि कैंसर को कैसे ट्रीट किया जा सके या कैंसर सेल को कैसे एक्टिवेट किया जाता है, उस प्रोसेस को हम समझ सके ताकि उसे ट्रीट कर सके। साथ ही दोस्तों, जो फ्यूचर में एमआरएनए वैक्सीन की डेवलपमेंट है, इस कॉन्टेक्स्ट में भी इस डिस्कवरी का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होगा। तो आज के इस वीडियो में इन सारी चीजों को हम समझेंगे। अब सेशन की शुरुआत करने से पहले दोस्तों, अगर आप को कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन के कॉन्टेक्स्ट में, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो या नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर अपनी सारी इंफॉर्मेशन फिलअप करके इस 1-on-1 फ्री सेशन का फायदा उठा सकते हो और अपने सारे डाउट्स, कंफ्यूजन दूर करके अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसे स्ट्रीमलाइन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन की शुरुआत करते हैं। अभी तक हम लोग ये मान के चल रहे थे कि जीन ट्रांसफर कैसे होता है। अब जीन की लोकेशन जो है दोस्तों वो हर सेल के न्यूक्लियस में होती है। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स में डीएनए होते हैं और डीएनए में कुछ स्ट्रैंड्स होते हैं जिन्हें हम लोग जीन्स कहते हैं। हर जीन एक पर्टिकुलर ट्रेट को रिप्रेजेंट करता है और अभी तक के ये मानना था कि जीन जो है वो ट्रांसफर होते हैं रिप्रोडक्शन के थ्रू, जहां पे पेरेंट से जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए और जीन है जो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं, ये हमारा मानना था। पर जब जंपिंग जीन की डिस्कवरी हुई थी तब हमें एक पता चला था कि एक दूसरी मेथड भी है जिनके थ्रू जीन ट्रांसफर होते हैं और उस मेथड को कहा गया था हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। अब इस मेथड में दोस्तों एक माइक्रोब है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने जीन्स को दूसरे माइक्रोब में शिफ्ट कर देता है बिना रिप्रोडक्शन के। और अभी तक के ये जरूरी नहीं कि ये दोनों माइक्रोब एक ही डोमेन से बिलोंग करते हो, ये 2 डिफरेंट डोमेन में भी जो माइक्रोब्स है ये आपस में जीन शेयर कर सकते हैं। इसे हम लोग हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ जीन्स कहते हैं। अब ये जो डिस्कवरी थी इसके बारे में अभी तक के हमारे पास कुछ प्रूफ नहीं था, थ्योरी थी, कंक्लूजन्स थे। पर पहली बार साइंटिस्ट ने ये जो जीन ट्रांसफर मेथड है इसे ऑब्जर्व किया है और इससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली है जो हमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो, कैंसर हो या जो इवोल्यूशन के बारे में हमारा जो नॉलेज है उसे इनरिच करेगी। अब समझते हैं इस प्रोसेस को, ये कैसे हुआ। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें 2 माइक्रोब से मिलना है, एक है प्रीडेटर और एक है प्रे। तो दोस्तों, प्रीडेटर माइक्रोब जिसे अल्ट्रा माइक्रोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, इसका जॉब होता है, इसका काम होता है, ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर अटैक करता है, उन्हें इन्फेक्ट करता है और उन्हें किल कर देता है उनके सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करके। अब जो दूसरा माइक्रोब है इसका जॉब है दोस्तों मीथेन सिंथेसिस करना। ये कार्बन साइकिल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन से जो कार्बोहाइड्रेट है इन्हें ब्रेक डाउन करके मीथेन गैस बनाता है। अब दोस्तों, इसका काम है मीथेन प्रोड्यूस करना और इसे हम लोग आर्कियन बैक्टीरिया भी कहते हैं। अब ये जो है ये प्रे है और इसका जो प्रीडेटर जो है वो है दोस्तों ये अल्ट्रा माइक्रोबैक्टर। अब ये जो दोनों माइक्रोब्स है ये 2 डिफरेंट डोमेन से बिलोंग करते हैं और दोस्तों इन दोनों के पास न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस में जहां पे जेनेटिक मटेरियल होता है यूकैरियोटिक सेल में,
इनके पास ऐसे कोई स्पेशल न्यूक्लियस नहीं होता, इनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है। तो इस डिस्कवरी में ये पाया गया कि ये जो दो माइक्रोब्स है ये आपस में जीन को एक्सचेंज करते हैं डिफरेंट मेथड से। तो यहां पर क्वेश्चन आता है व्हाट इज जंपिंग जीन्स, जिनकी थ्योरी डिस्कवरी जो है ये 1952 में हुई थी। इन्हीं जंपिंग जीन्स को हम लोग दोस्तों ट्रांसपोजेबल एलिमेंट भी कहते हैं। वो इसीलिए क्योंकि दोस्तों ये जो जीन्स है ये विद इन अ जीनोम मूव कर सकते हैं, यानी एक सेल के न्यूक्लियस में जितने भी जीन्स है वो डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम्स में मूव कर सकते हैं। साथ ही ये अदर जनरेशन अदर जीनोम में भी मूव कर सकते हैं, यानी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो जीनोम है वहां पर भी ये मूव कर सकते हैं। अब ये जंपिंग प्रोसेस होती कैसे है, तो दोस्तों इस डीएनए स्ट्रैंड में ये जो पर्टिकुलर जीन हमें दिखाई दे रहा है इसमें जंपिंग एबिलिटी होती है, और इसी एबिलिटी के बेसिस पर ये जंप करके ये किसी दूसरे जीनोम में एंटर करता है और वहां पे न्यू लोकेशन एक्वायर कर लेता है, जिसके वजह से ये जो न्यू जीन्स है, न्यू डीएनए जो है, इनमें कुछ एडिशनल ट्रेट्स आ जाते हैं जो इन्हें अडाप्टेशन में, इवोल्यूशन में हेल्प करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ए से माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी में जो जीन का ट्रांसफर होता है, कुछ ट्रेट्स का ट्रांसफर होता है, वो ये जंपिंग जीन के वजह से होता है। और यही चीज दोस्तों इवोल्यूशन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, साथ ही कैंसर और जो जीनोम डाइवर्सिटी है उसको एक्सप्लेन भी करती है। अब दोस्तों यहां पर एक टर्म है वो है एंट्रॉन। अब एंट्रॉन का मीनिंग क्या होता है, तो दोस्तों हर न्यूक्लियस में, हर सेल में एक राइबोसोम होता है। राइबोसोम का जॉब होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना, और ये जो राइबोसोम्स है ये सारे ऑर्गेनिज्म के यूनिक होते हैं क्योंकि इनके पास एक आरएनए होता है जिसे हम कहते हैं आरआरएनए, जिसे कहा जाता है आरआरएनए, यानी ये राइबोसोमल आरएनए है और इनका जो यूनिक बेस पेयर जो होता है इनको आइडेंटिफाई करता है। अब ऐसे ही दोस्तों जो राइबोसोमल आरएनए है इनके पास एक पार्ट होता है जिसे कहा जाता है एंट्रॉन। अब ये जो एंट्रॉन है तो यहां पर पर्टिकुलरली एक एंट्रॉन की बात हो रही है जिसका नाम है 23S। अब ये एंट्रॉन जो है इनमें दो यूनिक एबिलिटीज होती है। पहली यूनिक एबिलिटी कि ये खुद को कट आउट कर सकते हैं, जैसे यहां पर आप ये देख सकते हो कि ये जो प्रीकर्सर आरआरएनए है उसमें से ये जो रेड कलर का जो पोर्शन है एंट्रॉन, ये अपने आप को कट कर सकता है, साथ ही ये अपने दो एंड को टच करके सर्कुलर भी बन सकता है। तो यहां पे एंट्रॉन कट हुआ, इनमें सेल्फ कटिंग एबिलिटी होती है, फिर ये सर्कुलर स्ट्रक्चर भी बना पाते हैं और जिसके बेसिस पर ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ट्रैवल करके खुद को इंजेक्ट भी कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो एंट्रॉन की ये जो एबिलिटी है ये इन्हें यूनिक बनाती है, इन्हें हम लोग जंपिंग एंट्रॉन कह सकते हैं या जंपिंग आरएनए कह सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जब नॉर्मली आरएनए जो है ये अनस्टेबल होते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन से जाने के बाद डिस्टेबल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, पर इन एंट्रॉन में जो एबिलिटी है खुद को सर्कुलर स्ट्रक्चर में फ्रेम करने की, ये इन्हें स्ट्रॉन्गर बनाती है और इसके बेसिस पे ये सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट भी करते हैं, साथ ही दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक स्ट्रक्चर में खुद को ऐड भी कर लेते हैं। और ये जो एबिलिटी है ये एबिलिटी होती है दोस्तों एंट्रॉन के पास, और इसी एंट्रॉन की एबिलिटी के वजह से हम लोगों ने जो जंपिंग जीन या जो जीन ट्रांसफर है उसे दोस्तों कॉट किया है। और उसे कॉट करने के लिए साइंटिस्ट ने एक प्रोब बनाया था जिसे यूज किया था फ्लोरोसेंट आरएनए को। अब ये जो प्रोब साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, बनाया था, ये सिर्फ एंट्रॉन के साथ बाइंड करता है, साथ ही ये माइक्रोस्कोप के अंदर ग्लो करेगा। अब ये जो फ्लोरोसेंट प्रोब है ये पर्टिकुलरली उस एंट्रॉन को अटैच होगा, और अगर वो एंट्रॉन जिस किसी सेल में प्रेजेंट है अगर उसे स्कैन करते हैं तो वो सेल डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करती है। जैसे मान लीजिए जब ये एंट्रॉन प्रेजेंट है और अगर वो लिविंग सेल है तो माइक्रोस्कोप के अंदर उसका कलर जो है वो ग्रीन कलर में दिखाई देता है, पर अगर वो सेल डेड है और उसके अंदर अगर वो एंट्रॉन प्रेजेंट है तो उसका कलर जो है वो अंडर माइक्रोस्कोप येलो शो होगा। तो दोस्तों साइंटिस्ट ने क्या किया, तो साइंटिस्ट ने उस एंट्रॉन को, उस प्रोब को जो है, उस प्रोब को उस एंट्रॉन के साथ अटैच करके उसे टारगेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर कर दिया। अब यहाँ पे जो टारगेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो दोनों थे, प्रीडेटर में भी उस प्रोब को इंसर्ट किया गया और साथ ही प्रे में भी उस प्रोब को इंसर्ट किया गया। फिर दोस्तों बात ये हुई कि जो प्रोब जो था इसने देखा कि ये जो प्रीडेटर है, प्रीडेटर ने ये जो प्रे है, मिथेनोजेनेसिस वाला जो बैक्टीरिया है, उसे इन्फेक्ट किया, उसके इन्फेक्शन के साथ उसे किल भी किया। पर इस प्रोसेस में जो एंट्रॉन आरएनए जो है वो प्रीडेटर से प्रे में ट्रांसफर हो गया। ये बात कैसे पता चली, क्योंकि जब यहाँ पर
प्रीडेटर और प्रे दोनों को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया तो यहाँ प्रीडेटर तो ग्रीन दिखाई दे रहा था, यानी लिविंग सेल थी, पर जो प्रे जो था वो येलो दिखाई दे रहा था क्योंकि वो डेड हो गया था। तो प्रे सेल तो डेड हो गई, पर वो येलो कलर का इसलिए दिख रहा था क्योंकि उसमें एंट्रॉन प्रेजेंट था। अगर एंट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता तो उसका कलर येलो नहीं होता। तो ऐसे ही साइंटिस्ट ने इस पूरे प्रोसेस को विजुअली कॉट किया और इस डिस्कवरी को कंफर्म किया कि हाँ, जंपिंग जीन्स होते हैं और एक जीन एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जंप भी करते हैं और खुद को उनके जेनेटिक स्ट्रक्चर में ऐड भी कर देते हैं। अब ये डिस्कवरी दोस्तों हिस्टोरिक इसीलिए है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि आरएनए ने प्रीडेटर से खुद को लेफ्ट किया उस प्रीकर्सर के बेसिस पर, और ये जो आरएनए है ये प्रे के स्ट्रक्चर में एंटर भी हुआ और इसने खुद को उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर के साथ बाइंड भी किया, और इसे हम लोगों ने सबसे पहली बार डायरेक्ट विजुअली देखा भी है और कंफर्म भी किया है करके ये डिस्कवरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब ये डिस्कवरी इतनी मैटर क्यों करती है दोस्तों बायोलॉजी में? वो इसलिए कि जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है उसे यहाँ स्टडी करने को मिलेगा। साथ ही कैंसर रिलेटेड ड्रग्स जो है उन्हें हम लोग डेवलप कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कौन से जंपिंग जीन है जो सेल के अंदर कैंसर को एक्टिवेट करते हैं जिसके वजह से कैंसरस ट्यूमर डेवलप होते हैं। साथ ही फ्यूचर में जो mRNA बेस्ड वैक्सीन है वहां पर भी हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी तक के जीन ट्रांसफर करने के लिए या आरएनए को ट्रांसफर करने के लिए हमें किसी कैरियर की जरूरत होती थी और वो कैरियर जनरली वायरस होते थे। पर ये पहली बार बिना किसी कैरियर के, बिना किसी वायरस को एज अ कैरियर यूज किए जीन्स को एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमने ट्रांसफर किया है सक्सेसफुली। अब ये सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म तक लिमिटेड है या जो मॉडर्न डेवलप्ड एनिमल है, ऑर्गेनिजम्स है, उनमें भी ये होता है क्या? ये डिस्कवर करने लायक होगा। पर दोस्तों अब यहां पर और एक इंपॉर्टेंट चीज मिली है कि जब भी आरएनए ट्रांसफर की बात होती है तो लीनियर आरएनए जो बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो जाते हैं क्योंकि ये अनस्टेबल होते हैं, पर वही सर्कुलर आरएनए जो है ये मोर स्टेबल होते हैं और ये सेल के मेम्ब्रेन को ब्रेक करके सेल के अंदर एज अ कैरियर इंसर्ट भी हो सकते हैं सेल के अंदर एज अ कैरियर इंसर्ट भी हो सकते हैं और सेल में जेनेटिक चेंजेस भी ये कर सकते हैं। इनसे हम लोग जो प्रोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी है उन्हें डेवलप कर सकते हैं, कैंसर वैक्सीन को डेवलप कर सकते हैं, जीन थेरेपी में इसे यूज कर सकते हैं। साथ ही जितने भी इंफेक्शियस डिसीज है उनकी वैक्सीन डेवलपमेंट में भी हम इस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। अब इस पूरे डिस्कवरी में कुछ पॉइंट्स है जो अभी तक अनआंसर्ड है। सबसे पहला ये कि वो जो आरएनए ट्रांसफर हुआ था वो प्रे को किल करने से पहले एंटर हुआ था या प्रे को किल करने के बाद एंटर हुआ था, ये बहुत मैटर करता है। और साथ ही उसने खुद को डीएनए के साथ इंटीग्रेट किया था या नहीं, और ये प्रोसेस नेचुरली भी हो सकती है क्या, उसे भी हमें समझना है। और इस प्रोसेस से क्या जो यूजफुल जीन है उन्हें स्प्रेड किया जा सकता है या ओनली हार्मफुल जीन सी या जो अडाप्टेशन में हेल्प करने वाले जीन सी ट्रांसफर होते हैं उसे हमें समझना है। अगर इनसे हम लोग जीन को ट्रांसफर कर पाए तो जो जीन एडिटिंग थेरेपीज है, जो टेक्नोलॉजी है, उसमें रिवोल्यूशन आ सकता है। तो दोस्तों इस पूरे सेशन के कुछ बेसिक टेक अवेज जो है उन्हें रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला है दोस्तों कि हमारे पास अब डायरेक्ट विजुअल एविडेंस है कि हाँ भाई जीन जंपिंग होती है, जीन्स जो है वो विद इन अ जीनोम और बिटवीन टू डिफरेंट जीनोम भी खुद को जंप कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी कैरियर के। जनरली वायरस को एज ए कैरियर यूज किया जाता है जीन ट्रांसफर के लिए जीन थेरेपी में, पर ये बिना वो किसी कैरियर के भी जीन ट्रांसफर होते हैं। साथ ही इन्हें हम लोगों ने डिटेक्ट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज की थी वो थी फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी। और दोस्तों आरएनए जो है वो जंपिंग के टाइम पे खुद को सर्कुलर स्ट्रक्चर में फॉर्म कर लेता है जिसके वजह से वो स्टेबल होता है और सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट कर पाता है, और इसे हम लोग यूज कर सकते हैं मेडिसिन और बायोटेक्नोलॉजी के लिए। दोस्तों ये टॉपिक बहुत टफ है पर यूपीएससी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, और यूपीएससी जिस लेवल के क्वेश्चन पूछती है तो उसमें इन पर क्वेश्चन आ सकते हैं। सो आई होप कि ये सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।